अरे वो कहते हैं ना, न हारना जरूरी है न जीतना जरूरी है। अरे न हारना जरूरी है न जीतना जरूरी है, जिंदगी एक खेल है, इसे खेलना जरूरी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। तो आज यूनिट डिजिट का यानी इकाई अंक का ये 8वां क्लास है। इससे पहले हम आपको 7 क्लास दे चुके हैं। अगर आप ये 7 क्लास नहीं देखे हैं तो जाके पहले ये 7 क्लास देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लास और ट्रेड का क्लास जो भी था सब हम 7 क्लास में दे चुके हैं। आज जो 8वां क्लास है इसमें आपको अभ्यास प्रश्न करवाएंगे, जो कि मैथ मस्त की बुक में दिया हुआ है उसी को आज सॉल्व करेंगे। उस क्वेश्चन को जो क्वेश्चन एसएससी के परीक्षा में या अदर एग्जाम में पूछा गया है वही सब आज आपको हम बताएंगे। तो इसलिए अगर आप ये 7 क्लास नहीं देखे तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जाके पहले ये 7 क्लास देखिए, उसके बाद ये 8वां 9वां क्लास आप देखिएगा। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि इससे 8वां क्वेश्चन से आज हम बताएंगे। आपको स्क्रीनशॉट की सेट लगा देंगे हम, और इससे पहले का जो प्रश्न था वो सब आपको हम करवा चुके हैं। तो चलिए इसमें आपको हम बताएंगे भी और होमवर्क भी बनाने के लिए देंगे, जो कि आपको बना के कमेंट में बताना है। तो चलिए 8वां जो प्रश्न है वो आप लोग को स्क्रीन पे दिखाता होगा, दिया हुआ है 55 रेज़ टू द पावर 16 माइनस 21 रेज़ टू द पावर 15 में इकाई का अंक क्या होगा। ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 4। तो 8 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट है। 8 नंबर तो आप लोग को स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाता होगा। हम यहाँ पे सिर्फ लिखे हैं 55 रेज़ टू द पावर 55 का रेज़ टू द पावर 16 दिया हुआ है। अब माइनस में कितना है 21 का रेज़ टू द पावर 15। अब बोल रहा है इसका इकाई अंक निकालने के बराबर क्या होगा, इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या होगा इसका। तो इससे पहले के क्लास में हम जो बताए थे कॉन्सेप्ट क्लास, उसमें एक ट्रिक भी दिए थे, ये जान हम नहीं बदलेंगे। उसमें आपको हम बताए थे 0, 1, 5 और 6 नो चेंज। ये 0, 1, 5, 6 नो चेंज, यानी कि कहते हैं हम कभी नहीं बदलेंगे। उसके लिए इसके कपार पर कितना बड़ा अंक रख दीजिए, यानी बेस टू द पावर कितना बड़ा कर दीजिए, ये कभी चेंज नहीं होता है। देखिए यहाँ पे वही है, इकाई अंक इसका क्या है, इसका इकाई अंक 5 है, यानी कि ये चेंज नहीं होगा। 5 का 5 ही दिखाएगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे। उसके बाद क्या है 1 है, 1 का बेस टू द पावर 15, तो ये 1 भी नो चेंज में आता है। 1 कहाँ से आता है, नो चेंज में, तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा बराबर 5 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आगे का प्रश्न जो है वो आप लोग को स्क्रीन पे दिखाता हुआ आप लोग बना के कमेंट कर सकते हैं। अगर आप देखे हैं 7 क्लास इससे पहले का तो आपसे सब क्वेश्चन बन जाएगा जो भी इसमें दिया हुआ है इस बुक में। तो 8 में हो गया। 9वां क्वेश्चन जो है दिया हुआ है 68 रेज़ टू द पावर 14 माइनस 29 रेज़ टू द पावर 31। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं, इकाई अंक देखना है। तो इकाई अंक 8 है, तो 8 का कोई नियम नहीं था, तो 8 को इसे ही लिखेंगे, रेज़ टू द पावर 14 है तो 14 लिख लेंगे। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे भाई। इसके बाद देखेंगे इसका इकाई अंक क्या है, तो 9 है, 9 और 9 का रेज़ टू द पावर 31 है, 9 का रेज़ टू द पावर 31 है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे 8 का रेज़ टू द पावर 14। तो अगर कोई नियम नहीं लगता है, कोई यानी कि कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, तो बोले थे जो ऊपर में रेज़ टू द पावर आता है उसमें 4 से भाग दिया जाता है। तो 14 में अगर 4 से भाग देंगे तो शेष कितना बच जाएगा भाई, 2 शेष बचेगा। 4 दिया 12, 2 शेष बच गया। तो 8 के कपार में 2 लिख देंगे, माइनस 9 है, 9 का 1 हमने इससे पहले कॉन्सेप्ट क्लास 5वां नंबर जो क्लास होगा सर उसमें हम कॉन्सेप्ट क्लास दिए थे, जो अगर 9 के बेस टू द पावर विषम संख्या हो तो वो हमेशा 9 ही होगा। तो यहाँ पर बेस टू द जो पावर है वो विषम है, तो इसीलिए इसमें कोई वैसे ही लिख लेंगे 9। अब 8 को 2 बार गुना करेंगे, 8 गुने 8 माइनस 9, 8 गुने 8 माइनस 9, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 64, 64 यानी कि 4 आ गया, 4 माइनस 9 तो क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। माइनस में नहीं आएगा, यहाँ प्लस में ही 5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिया हुआ बुक में बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर जो क्वेश्चन है 10
10 नंबर क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क में है। 10 नंबर क्वेश्चन जो कि वो आप लोग को होमवर्क में है, आप लोग उसको बनाइएगा। 10 नंबर प्रश्न को हम 11 नंबर बता रहे हैं जो कि आप लोग को स्क्रीन पे दिखाता होगा। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग बना के हमको कमेंट में बताइएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए तो बनेगा आपसे, अगर आप 7 क्लास देखे हैं, ये 8वां क्लास है, तो आपसे जरूर बनेगा। और कल की क्लास में हम आपको RS अग्रवाल का जितना भी क्वेश्चन था यूनिट डिजिट का वो सब हम बता चुके हैं 7वां क्लास में। तो आप प्लेलिस्ट भी बना हुआ है चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। पूरा RS अग्रवाल का पूरा क्वेश्चन आप उसमें खत्म कर दें। इसके बाद एक क्लास और होगा यानी कि 9 नंबर क्लास, उसके बाद पूरा यूनिट डिजिट खत्म हो जाएगा। तो 11 नंबर जो प्रश्न है वो है 7 का 20 टू द पावर 71 गुने 6 का 20 टू द पावर 63 गुने 3 का 20 टू द पावर 65 के गुणनफल के इकाई अंक कितना होगा। और ये प्रश्न पूछा गया है SSC के परीक्षा 2011 में। तो 11 नंबर जो प्रश्न है वो है क्वेश्चन नंबर 11, 7 के 20 टू द पावर 71 गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह लिखेंगे। उसके बाद क्या है 6 के 20 टू द पावर 63, 6 के 20 टू द पावर 63 गुने 3 का 20 टू द पावर 65, 3 का 20 टू द पावर 65। इसमें इकाई अंक एक ही अंक है तो इकाई अंक है, तो 7 वाला में पहले ऊपर 20 टू द पावर 71 है, 71 में हम 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा। 71 को हम अगर 4 से भाग देते हैं तो 4 से लगाएंगे 1 4 5 6 7 3 1 28 4 6 32 28 28 29 30 31 यानी कि 3 हमारा शेष बच जाएगा। शेष हमारा कितना बच जाएगा तो 3 बच जाएगा। तो 7 के 20 टू द पावर 3 और गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह देंगे। उसके बाद आपको याद होगा अभी हम बताए थे जो 0 1 5 6 नो चेंज, तो यहाँ पे इकाई अंक 6 है तो नो चेंज, इसे 6 आ जाए। गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह पे 3 है ना, तो 3 का 20 टू द पावर 65 है तो 65 में हम 4 से भाग लगाएंगे तो 40 और 20 60 और 5 25 यानी 24 यानी कि 20 टू द पावर 1 बच जाएगा। 3 का 20 टू द पावर यानी कि 65 में अगर 4 से भाग देंगे तो शेष हमारा 1 बच जाएगा। शेष इसमें 4 से भाग क्यों देते हैं ये भी हम आपको एक स्पेशल इस पे क्लास दिए हुए हैं जो 4 से भाग क्यों पड़ता है। और तो अगर नहीं देखना तो इसीलिए बोल रहे हैं जाके आप पहले 7 क्लास देखिए, उसके बाद ये 98 क्लास देखिएगा। तो क्या है 7 के 20 टू द पावर 3 तो 7 गुने 7 गुने 6 गुने 3, तो इसको गुना कैसे करेंगे जल्दी, वैसे अगर गुना कीजिए 49 49 सत्ते अगर निकालिएगा तो बहुत टाइम लगेगा। इसको गुना इस तरह से करेंगे 49 49 का इकाई अंक 9, अब 9 को सिर्फ 7 से गुना करेंगे, 9 को सिर्फ 7 से गुना करेंगे, 9 को ही सिर्फ और सिर्फ 7 से गुना करेंगे। 9 सत्ते 63 63 का 3 इकाई अंक 1, इस 3 को फिर 6 से गुना करेंगे, 6 6 18 18 का 8 5 से इकाई अंक 1, इकाई अंक हमारा क्या आ गया 8 यानी कि इकाई अंक किसका 8 आ गया 18 का। अब इस 8 से 3 को गुना करना तो 8 3 24, 8 3 24, तो 24 का इकाई अंक कौन होगा भाई 4 होगा ना, यानी कि इकाई अंक हमारा आ गया 4, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिया हुआ है डी नंबर ऑप्शन। और ये क्वेश्चन एसएससी की परीक्षा 2011 में पूछा गया था, इतना आसान क्वेश्चन, तो ये आपको डी नंबर हो जाएगा। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लास देखें तो आपको सभी क्वेश्चन आसान लगेगा, अगर नहीं देखें तो आपको हार्ड लगता होगा और आपको समझ भी नहीं आएगा। इसीलिए आप कॉन्सेप्ट क्लास लीजिए, उसके बाद फिर क्लास फिर अभ्यास बस आप बनाइएगा। तो चलिए ये हो गया। अब आगे का जो प्रश्न है आप लोग स्क्रीनशॉट में इसको रोक के ले सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आता है उसके बाद आप फिर समझ सकते हैं, कहीं पे अगर मिस्टेक है तो या हमें कमेंट करके बता सकते हैं आप। अब आपको 12 नंबर प्रश्न जो है वो है 3 का 20 टू द पावर 28, 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 3 का 20 टू द पावर 28 गुना का चिन्ह पे, उसके बाद दिया हुआ है 11 का 20 टू द पावर 42, 11 का 20 टू द पावर 42 फिर गुना का चिन्ह है, उसका 7 का 20 टू द पावर 35, 7 का 20 टू द पावर 35। अब बोल रहा है इस इतना के गुणनफल में इकाई अंक कितना होगा। गुणनफल का इकाई अंक पूछा है जो कि ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 7।
ये भी क्वेश्चन एसएससी की परीक्षा 2011 में पूछा गया क्वेश्चन, यानी एसएससी की परीक्षा जो 2011 में हुआ था उसमें पूछा गया ये प्रश्न है। तो देखिए कितना आसान है, क्या है 3 का बेस टू द पावर 28, तो इकाई अंक 3 है तो बेस टू द पावर 28 है, तो 28 में अगर 4 से भाग देंगे तो शेष कुछ नहीं बचेगा। तो जब कुछ नहीं बचता है शेष तो उसके कपार पे 4 लिख देंगे, यानी 4 से ही लगा देंगे। यहाँ पे इकाई अंक क्या है भाई 1 है, 11 का इकाई अंक 1, तो 1 यानी कि नियम था 0 1 5 6 नो चेंज, यानी कोई चेंज कितनों कपार पे उस चीज को कोई मतलब बेस टू द पावर कितना भी है कोई मतलब नहीं, यानी 1 का 1 ही लिखा जाएगा। फिर गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह देंगे। 7 का बेस टू द पावर 35 है, तो 4 से अगर भाग लगाएंगे तो 32 33 34 35, शेष हमारा 3 बच जाएगा, शेष 3। तो आप इसको लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 3 गुने 4 लिखना है, ये नहीं 3 चौक 12 ऐसे नहीं गुना करना है, जितना बेस टू द पावर है उतना बार लिखा जाता है। फिर गुना का चिन्ह देंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर गुना का चिन्ह देंगे, 7 को 3 बार लिखेंगे, 7 गुने 7 गुने 7। अब देखिएगा इतना बड़ा गुना करने में कितना समय लगेगा, लेकिन आपको सिर्फ नियम से बनाना है। जो गुना जब करिएगा तो एक इकाई अंक लेकर ही सिर्फ कीजिएगा। क्या है 3 तिया 9, 9 को फिर 3 से करेंगे, 9 तिया 27, 27 को आप इकाई अंक 7 सिर्फ लेंगे और 2 को छोड़ देंगे, सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से हमको गुना कर 7 तिया 21, 21 का एक इकाई अंक सिर्फ लेंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 ही, फिर इस 1 को 7 से गुना करेंगे 7, 7 सत्ते 49, 49 आया 49 का 9, इस 9 को 7 से करेंगे 9 सत्ते 63, यानी कि हमारा जो इकाई अंक निकल के आएगा भाई इकाई अंक वो 3 आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर दिया हुआ है आपको बुक में, ऑप्शन नंबर बी, जो कि आप लोग को स्क्रीन पे दिखाता हुआ ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसका आगे का प्रश्न आप लोग बनाइए, तो 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो बना के आप लोग कमेंट कीजिए तो क्या होगा उसका आंसर। एक बार वीडियो को रोक के आप लोग बना के देखिए आपसे बनता है कि नहीं। अगर आप कॉन्सेप्ट की क्लास लिए हैं तो जरूर बनेगा आपसे। तो 13 नंबर जो प्रश्न है वो है 122 का बेस टू द पावर 173 में इकाई अंक क्या होगा। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 8। ये भी क्वेश्चन एसएससी की परीक्षा 2011 में ही पूछा गया है, यानी ये सब जो क्वेश्चन है वो सब 2011 में जो पूछा गया प्रश्न है वो सब दिया हुआ है। क्या है 18 नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है 122 का बेस टू द पावर 122 का बेस टू द पावर जो है वो 173 है। सबसे पहले हम देखेंगे इसका इकाई अंक क्या है भाई, तो इकाई अंक 2 है तो 2 को लिख लेंगे, बेस टू द पावर 173 लिखेंगे। अब 173 में 4 से भाग लगाएंगे, 4 चौका 16 बच गए 1, 3 4 तिया 12, यानी कि हमारा शेष जो आ रहा है वो 1 आ रहा है, यानी कि 2 का बेस टू द पावर 1, यानी कि हमारा इकाई अंक कितना आ गया भाई, इकाई अंक सिर्फ और सिर्फ 2 आ जाएगा। सिर्फ इतना आसान क्वेश्चन था, इसका इकाई अंक 2 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दिया हुआ था ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे का प्रश्न आप लोग बनाइए, आप लोग को स्क्रीन पे दिखाता हुआ दिया हुआ है संख्या 22 का बेस टू द पावर 23 का इकाई अंक क्या होगा। ये प्रश्न पूछा गया है एसएससी सीपीओ 2008 की परीक्षा जो हुआ था 2008 में एसएससी सीपीओ का परीक्षा, उसी में एक प्रश्न पूछा गया, दिया हुआ संख्या 22 का बेस टू द पावर 23 का इकाई अंक होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 2। तो क्या करना है 22 का बेस टू द पावर 14 क्वेश्चन 22 का बेस टू द पावर 23 दिया हुआ है, तो सबसे पहले इकाई अंक लेंगे 2 का बेस टू द पावर 23, तो 23 है तो यानी कि हम 4 से भाग देंगे तो हमारा कितना बचेगा शेष 3 बचेगा ना भाई। 3 बेर लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी कि इकाई अंक हमारा आ गया 8, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया था आपको, ये सीपीओ की परीक्षा में पूछा गया था, एसएससी सीपीओ की परीक्षा 2008 में जो हुआ था
उसी में ये प्रश्न पूछा गया था। 15 नंबर जो है क्वेश्चन वो है, यह भी 15 नंबर जो है वो भी एसएससी के परीक्षा 2011 में पूछा गया है। दिया हुआ है 124 का बेस टू द पावर दिया हुआ 372 प्लस 124 का बेस टू द पावर 313 का योग में इकाई अंक कौन सा होगा, यानी इसका योग दिया हुआ है, जोड़ना है, इसका योग का इकाई अंक कौन होगा यही पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं आपको प्रश्न जो कि 15 नंबर दिया गया है 124 बेस टू द पावर 372 प्लस 124 बेस टू द पावर 124 बेस टू द पावर 313 ये प्रश्न 2011 में पूछा गया है। तो इसमें आप लोग एक चीज याद रखिएगा, जो कि हम इससे पहले कॉन्सेप्ट क्लास दिए थे उसमें 2 ही कॉन्सेप्ट दिए थे, जो कि हम बताए थे यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो, क्या हो भाई 4 हो, उसका बेस टू द पावर, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो उसका बेस टू द पावर कोई सम संख्या हो तो उसका इकाई अंक जो आएगा वो हमेशा 6 आएगा। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो और उसका बेस टू द पावर कोई विषम संख्या हो तो उसका इकाई अंक हमेशा 4 आएगा। तो आ गया 6 प्लस 4 बराबर 10, तो इकाई अंक हमारा क्या आ गया है 0 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका सही हो जाएगा। आप लोग के लिए होमवर्क में एक क्वेश्चन है HW, यानी कि वो है 16 नंबर क्वेश्चन, जो कि आप लोग को स्क्रीन पे दिखाता होगा, उसको आपको बना के हमें नीचे कमेंट कीजिएगा। उम्मीद है आपसे जरूर बन जाएगा वो बस। तो अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको 11 बजे क्लास मिल जाए मैथ का। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। एक क्लास और बचा हुआ है, उसमें भी एसएससी का और सीटेट में जो क्वेश्चन पूछा गया वो आपको हम बताएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।